कहता का उल्टा चश्मा। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तु ते। पुरुषा शीर्षा दृष्टया मनसा वचसा पद्भ्या कराभ्या जानुभ्या दशाक्षणम् आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यमुपजायते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं सूर्यपादोदकं तीर्थ जठरे धारयाम्यहम्। बबीता जी, अरे वाह वाह, कितने टाइम के बाद बबीता जी के दर्शन बालकनी में हुए। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम मजे में। आज मौसम कितना खुशनुमा है, नहीं? हाँ, वैसे बारिश के दिनों में मौसम अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ, अभी ऐसे मौसम में कोई काम पे कैसे जाए बताओ। हाँ, लगता है आपको दुकान जाने का मूड नहीं है। हाँ, मूड तो नहीं है, पर दुकान जाना तो पड़ेगा ही। काम है तो जहान है। यस ऑफ कोर्स। हे, काम से याद आया, मुझे आपसे काम था। हाँ हाँ बोलिए। आपसे कुछ कहना था मुझे। हाँ बोलिए। डैम, मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई जल्दी नहीं, आराम से शांति से याद कीजिए, मैं यही हूँ। आपको जब तक याद नहीं आता मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा नहीं। याद कीजिए आराम से। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मोबाइल का कुछ था? नहीं। तो मेमोरी कार्ड, चार्जर? नहीं नहीं नहीं। तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन? अरे नहीं नहीं। तो अय्यर भाई के लिए कुछ गिफ्ट लेनी थी? हाँ, अय्यर के बारे में कुछ कहना था मुझे आपसे। अय्यर भाई के बारे में? क्या किया अय्यर भाई ने? अरे नहीं नहीं, अय्यर ने कुछ किया नहीं है। हाँ। वो एक्चुअली अय्यर मुझे कई दिनों से कह रहा था, पर मैं आपको कहना भूल रही थी। क्या क्या बबीता जी, क्या? बोलिए, जल्दी बोलिए। आपको याद है आप एक बार एक स्वीट लाए थे? आई थिंक वो कोकोनट की बनी हुई थी। कोपरा पाक? हाँ राइट, वही वाला। हाँ, तो क्या उसका क्या? वो आपकी दुकान के आजू बाजू में कोई एक मिठाई के शॉप में मिलता है ना? हाँ, वो दुकान की वो तो स्पेशलिटी है, इसीलिए लेकर आया था मैं। अच्छा, वो एक्चुअली ना अय्यर को बहुत पसंद आया था, तो अगर आप जरा प्लीज। अरे बबीता जी, प्लीज क्या बोल रहे हैं आप? हुकुम कीजिए, ले आऊंगा। 4-5 किलो ले आऊंगा बस। नहीं नहीं, ना सारा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ही। आपके लिए क्या लाऊं ये बताइए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। वैसे भी मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको कह दूंगी ना, या मैं आपको फोन कर दूंगी। आप कहाँ दूर हो? ये आपने 100 टच सोने जैसी बात की बबीता जी। मैं आपसे बिल्कुल दूर नहीं हूँ, आप खाली मुझे याद कीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आई विल डू दैट, थैंक यू सो मच। ओके बाय, हैव अ गुड डे। ओके। सॉरी, एक मिनट, देखो देखो बाबूजी। अरे क्या देखो? ऐसे कोई लोटा उछल दे। वो लोटा क्या कोई बॉल है जो उससे खेल रहा था? नहीं 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 बाबूजी, नहीं। अरे नहीं तो फिर लोटा उछल क्यों रहा था? वो क्या वो? ऐसा क्या देख रही है बालकनी में जो तुझे लोटा उछालने का मन हो गया? वो बाबूजी, वो बाहर मौसम एकदम खुशनुमा है ना, तो लोटा उछालने का? नहीं मतलब मौसम खुशनुमा है। जी जी बाबूजी। तो अभी मौसम को बेईमान क्यों बोल रहा था? अरे बोल। सॉरी। बेईमान इंसान होता है, मौसम नहीं। खबरदार जो आज के बाद कभी मौसम को बेईमान बोला है तो। नहीं, कभी नहीं बोलूंगा। सॉरी। अरे दया, अरे चाय नहीं चाहिए अभी। चाय नहीं पीनी है? नहीं पीनी है तो तू लाल मलम लेके आना जल्दी। लाल मलम? बता जी, किसको लगा है? बापूजी को। बापूजी को ऐसे कैसे लग गया? वो मैं क्या है, सूरत दादा को झल चढ़ा के आ रहा था, तो मेरे हाथ से लोटा छटक गया और बापूजी के पैर पे गिर गया।
अरे वो मैं तुझे सब बाद में विस्तार से बताऊंगा, अभी तो लाल मलम लेके आना जल्दी दया। अरे नहीं रुक बहू, मुझे मलम नहीं चाहिए। बाबूजी थोड़ा लगा लीजिए, क्या जहाँ लगा है ना वो ठीक हो जाएगा। अरे बाबू चाट मलम जख्म पे लगाते हैं, ये मूड मार लगा है। अरे मूंड मार लगा है दया बापूजी को, उस पे लाल मलम कैसे लगा सकते हैं? स्प्रे लेके आ। अरे रहने दो बहू, अरे मुझे स्प्रे नहीं लगाना, मैं ठीक हूँ भाई। बापूजी ये मार्केट में नया आया है, पिछले हफ्ते ही मैं लेके आया, इसे लगाने से जलन नहीं होती। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है जेठिया, मैं ठीक हूँ। तू जा बैठ जा, दुकान जा। एक मिनट थोड़ा चल के दिखाइए। अरे बोला ना तुझे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तू राई का पहाड़ क्यों बना रहा है भाई? बहू इसे चाय दे दे ताकि फटाफट चाय पी के दुकान जाए। जी बाबू। नहीं दया नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है। क्यों? क्यों क्या दया, मेरी वजह से बापूजी को लगा है और मैं चाय पीऊं? मैं चाय कैसे पी सकता हूँ? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ जेठिया, मैं ठीक हूँ। एक मिनट बाबूजी थोड़ा चल के दिखाइए। मैं ही जाता हूँ। नहीं बाबूजी मैं जा रहा हूँ दुकान, आप क्यों जा रहे हैं? बाबू चक, मैं दुकान नहीं जा रहा हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ। आपने चाय पी? लगा है, थोड़ा तो लगा है बापूजी को। अभी उनका दिमाग गर्म है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाए ना तो उनको वो स्प्रे दे के आना है। हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं ले आऊंगी। चलो। क्या चलो? आप दुकान जा रहे हैं ना? चाय नहीं पिलानी? अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा ना कि मेरी वजह से बापूजी को लगा है, तो चाय कैसे पी सकता हूँ? अरे तो तेरे सामने ही बापूजी ने अभी बोला ना, देखा नहीं तूने कि ठीक हूँ, इतना नहीं लगा है। तो अभी चाय पीनी है? हाँ तो लाती हूँ, मुझे क्या है। कभी कभी पीनी, कभी नहीं पीते, पन्नी बिछड़ी क्या करे, पन्नी के ऊपर ऐसे थोड़ी ना गैस कर करता है कोई। हाँ बोल भिड़े। गुड मॉर्निंग जेठालाल। हाँ गुड मॉर्निंग। फोन का ठेवला याने? हाँ बोल। अरे तुमने फोन क्यों रखा? अरे तूने बोला गुड मॉर्निंग तो मैंने सामने बोला ना गुड मॉर्निंग। अरे भाई सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलने के लिए थोड़ी फोन किया था। तो अरे भाई मुझे एक काम है। अरे तो कर ले काम, बाद में फोन कर। ये जेठालाल तुम बार बार फोन रखने की बात क्यों कर रहे हो? सुबह की चाय नहीं मिली क्या अभी तक? नहीं। अरे तो बोलना भाई क्या काम है? तुमसे एक रिमोट लिया था ना मैंने टीवी का, वो चल नहीं रहा है। अरे कैसे चलेगा भाई? क्या मतलब? उसको हमारी तरह दो पैर थोड़ी है कि वो चले। ओहो भाई तुम पहले चाय पी लो, बाद में बात करते हैं। सॉरी, उसके सेल चेक किया तूने? उसकी जरूरत नहीं है भाई, 2 दिन पहले नए सेल डाले मैंने। अरे भाई कभी कभी वो सेल क्या हिल जाता है या थोड़ा ढीला होता है ना तो भी नहीं चलता, वो पहले देख लेना भाई। अच्छा एक सेकंड जरा होल्ड करना। हाँ रिमोट का सेल लूजी था, वो चालू हो गया। थैंक यू। हाँ तो फिर बोलो और कुछ? हाँ और एक काम है। हाँ बोल। जल्दी से चाय पी लो, तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। ठीक है चल। ओके बाय बाय। पेपर का बिल 340 रुपया। हाँ 2 महीने का है तो सोचूं मैं इतने कैसे हो गए। अहो मी काय म्हणते ऐका ना। अहो उनका बिल है 780 रुपया। ऐका ना, मैं क्या कह रही हूँ, ये हो गया। सुनिए ना। इलेक्ट्रिक बिल 1280 रुपया। ये ऐसे नहीं सुनेंगे। गया जानबूझ कर डराया ना मुझे? अभी तो आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे ना, तो आपको अप्रोच करने के लिए मैंने कॉकरोच का सहारा लिया। ओह अरे मैं हिसाब कर रहा था माधवी। तो 1 मिनट के लिए आप हिसाब रोक नहीं सकते? 1 मिनट के लिए तुम नहीं रुक सकती थी? उससे ज्यादा हिसाब जरूरी है। अरे लेकिन हिसाब में गड़बड़ हो जाती तो? नहीं ठीक है, आप हिसाब कीजिए, मैं जा रही हूँ। नहीं बोलो अभी क्या काम? नहीं मुझे नहीं बताना है, आप हिसाब कीजिए ना। चुहा चुहा वो गया कॉकरोच को मिलने। आया मजा? अब बोलो क्या काम है?
मुझे 6,000 रुपए चाहिए। 6,000? ओह, 6,000 ही मांगे, 6 लाख नहीं। 6,000 मतलब माधवी? 2,000 की हो तो सिर्फ 3 नोट, 500 की हो तो 12 नोट, 100 की हो तो 60 नोट और 50 की हो तो 120 नोट। ओ गणितज्ञ, ये हिसाब मुझे भी मालूम है। हो, अरे वाह, तो अभी आपको इसमें से जो परवड़ेगा वो दे दीजिए। हो का? पिछले हफ्ते दिए थे, उसका क्या हुआ? वो खर्च हो गए। हैं? हाँ, घर का नाश्ता, जरूरत की चीजें, कपड़े, इसमें तो लगते हैं ना पैसे, तो खर्च हो गए। अरे तो अभी किस लिए चाहिए? पता है, फिर भी पूछेंगे। मुझे शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करने? अरे वाह, कहाँ जाएंगे आप शॉपिंग करने? मॉल में। मॉल में? अरे माधवी, मॉल में कितना महंगा सामान मिलता है पता है ना तुम्हें? हवा से सवा भाव लाता थे। पर अभी सभी लोग मॉल में ही जाते हैं शॉपिंग के लिए। अरे माधवी, हमारे जमाने में लोग ऐसे रास्ते पे जो दुकानें होती है ना बड़ी बड़ी, वहां जाके शॉपिंग करते थे। क्योंकि आपके जमाने में मॉल होते ही नहीं थे। अब दे रहे हैं ना 6,000 रुपए। माधवी जी, क्या मुझे ये पूछने की अनुमति है कि 6,000 रुपए आपको किस लिए चाहिए? अब एक चीज हो तो बताओ ना, कितनी सारी चीजें हैं, मतलब घर का सामान है, फिर अचार के मसाले हैं, पापड़ का सामान है, बहुत सारी चीजें होती है। ओहो, तो ऐसा बोलो ना कि सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए। मुझे लगा तुम अपने लिए कुछ सामान खरीद रही हो, शॉपिंग करना है मुझे। खरीदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मास्टर जी? शॉपिंग। तो मैंने वही कहा ना। होगा भाई, कर लो। ये लो, 1 2 3, ये 6,000 रुपए। आप सोसाइटी का हिसाब संभालिए, मैं घर का हिसाब संभालती हूँ। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। परफेक्ट सुविचार। अरे सुविचार से याद आया, मैंने आज बोर्ड पे सुविचार ही नहीं लिखा। मैं एक काम करता हूँ, पहले जाके बोर्ड पे सुविचार लिखता हूँ, बाद में घर का हिसाब करता हूँ। ये सब संभालो। हाँ, मैं अभी आता हूँ। पैसे 10,000 लूं क्या? तो? 6,000 तो दीजिए, मस्ती कर रही थी। हो कितनी सुंदर, स्वच्छ, टिप टॉप लग रही है गोकुलम सोसाइटी, किसी की नजर ना लगे। वाह। अबो, ये कावड़िया, ये क्यों अक्कल है कि नहीं तुला? हमारी सोसाइटी गंदी कर रहे हो? अरे अभी मैंने बोला कि हमारी सोसाइटी कितनी स्वच्छ, सुंदर, टिप टॉप है, नहीं नजर लगा दी। नहीं माना कि तुम अपना घर बनाने के लिए लेके जा रहे हो, लेकिन हमारा घर क्यों गंदा कर रहे हो? अरे स्वच्छता अभियान चालू है, एक तो कि नहीं? भिड़े मास्टर, क्या भाई, तबीयत ठीक है ना कि चेक करूं? नहीं ठीक हूँ। क्यों? तो फिर किससे बात कर रहे थे? वो कौवे से। हाँ, फिर तो चेक करना ही पड़ेगा। अरे नहीं, क्या हुआ, मैं ऐसे ही आया ना तो सोसाइटी को देख रहा था कि कितनी स्वच्छ, सुंदर, टिप टॉप सोसाइटी हमारी। तो वो एक कौवा इतने में ये गिरा के चला गया, इसलिए मैं उसको बोल रहा था कि भाई स्वच्छता अभियान चालू है। भिड़े मास्टर, वो बेचारा कौवा तुम्हारी ट्यूशन क्लास अटेंड नहीं करता ना, वरना सीख जाता। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ। वैसे सुबह सुबह किस तरफ? सुविचार लिखने जा रहा हूँ। आज का सुविचार मैं लिखूं? नहीं, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो। ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज का सुविचार आपको लिखने की अनुमति देता हूँ। थैंक यू भिड़े मास्टर, थैंक यू। यस, कम। ये सुविचार है जी। खाओ पियो मौज मनाओ, गर्मा गर्म समोसे खुद खाओ और सबको खिलाओ। भाई वाह 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 भिड़े, बहुत बढ़िया सुविचार लिखा है। मैं तो कहता हूँ आज जो सुविचार तूने लिखा है वो इस साल का सर्वश्रेष्ठ सुविचार है। मैंने लिखा है। आपने? हाँ। अच्छा भिड़े, तूने सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया? अरे नहीं भाई, क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले हाथी भाई मिले, मुझे बोले कि मैं सुविचार लिखता हूँ, तो मैंने अनुमति दे दी। अच्छा, अनुमति? हाथी भाई, भाग्य खुल गए आज आपके। मैं भिड़े किसी को चौक तक छूने की अनुमति नहीं देता, आपको पूरे का पूरा सुविचार लिखने की अनुमति दे दी। थैंक यू भिड़े मास्टर। मैं तभी सोचूं, इतना बढ़िया सुविचार भिड़े का हो ही नहीं सकता। क्यों? मेरे सुविचार अच्छे नहीं होते? नहीं, लिखते हो ठीक ठाक, कभी कभी अच्छे भी होते हैं, लेकिन क्या है ना, तुम्हारे सुविचार एकदम ऐसे सीरियस होते हैं, मैसेज ओरिएंटेड, उसमें मस्ती नहीं होती।
जीवन में थोड़ी मस्ती होनी चाहिए भिड़े। सही बात है। वैसे पोपटलाल, सुविचार होते ही इसलिए कि उसमें से कोई सीख मिले, कोई मैसेज मिले। अभी इस सुविचार से तुम्हें क्या मिला? समोसे खाओ पियो मौज मनाओ, गर्मा गर्म समोसे खाओ, खुद भी खाओ और सबको खिलाओ। भाई वाह 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 आती भाई, क्या बात है, क्या बात है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ओ बल्ले बल्ले मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग सोनी। क्या बात है, और सवेरे सवेरे समोसे की पार्टी शार्टी। हाँ, गुड मॉर्निंग सोनी। बिल्कुल, हम तो खाएंगे ही खाएंगे। गुड मॉर्निंग जी, लो जी लो। वाह 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 आती भाई, क्या बात है। मस्त समोसा है यार। वाह। वैसे आती भाई, और सवेरे सवेरे किस बात के समोसे? फीस के। हाँ? मेरा एक पेशेंट है, मैं उसको चेक करने गया था, तो फीस के बदले मैंने उसे समोसे ले लिए। उसकी मिठाई और फरसान की दुकान है और समोसे उसकी स्पेशलिटी है। भाई वाह वाह। फीस के बदले समोसे डॉक्टर हाथी ही ले सकते हैं। वैसे हाथी भाई, आपने तो हमारे जमाने की याद दिला दी। हमारे जमाने में पैसों का चलन जब नहीं होता था, तब तो चीजों का ही तो आदान प्रदान होता था, जिसे बार्टर सिस्टम कहते थे। ओहो पिड़ू, क्या कर रहे हो सोनी? पिड़ू, आज हम लोगों को पता चला तू उस जमाने से है जब पैसों का आदान प्रदान नहीं होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। ओ यारो, क्या मेंटेन करके रखा है पिड़ू? तेरी उम्र कितनी है? 2000, 3000, 4000 साल कितनी? ओ यारो, हंस क्यों रहे हो? परदादाओं के परदादा आत्माराम तुकाराम पिड़ू जी के आशीर्वाद लो। अरे सुनिए परदादा जी, हैव अ नाइस डे। अरे भाई, मैं भी चलता हूँ, गर्मा गर्म समोसे कोमल को भी खिला देता हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। हाँ, जाइए जाइए। थैंक यू समोसों के लिए एक बार। एकदम थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल भाई पप्पू, और तेरे को मैं अभी ऑफिस छोड़ देता हूँ। थोड़ा और जोर से मारता तो मुझे छुट्टी लेनी ही पड़ती ऑफिस से। तू एक और मार के तेरी छुट्टी करवा देता हूँ ऑफिस से। अरे नहीं भाई नहीं, रहने दे, चल 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 आजा। मजाक कर रहा हूँ, चल भाई चल। हंस का सरप्राइज नाश्ता रेडी। अब श्योर अब हंस आकर कहेंगे, कोमल मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से बढ़िया सा नाश्ता दे दो। कोमल 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 कोमल। बोलो हंस। कोमल, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, तो पहले तुम दिखाओ। नहीं, पहले तुम। नहीं, पहले तुम। कम ऑन हंस, पहले तुम। अच्छा, मैं दिखाता हूँ। नहीं, पहले मैं दिखाऊं। नहीं, मैं। दोनों साथ में दिखाते हैं। अच्छा, तुम उस तरफ मुड़ जाओ। तुम भी मुड़ जाओ। यस। रेडी? यस, 1 2 3। हैं? समोसे? समोसे? कोमल, नाश्ते में समोसे बनाए हैं? हाँ, तो तुम समोसे कहाँ से लेकर आए? वो मेरा एक पेशेंट है ना, तो मैं उसको चेक करने गया था, तो फीस के बदले मैंने समोसे ले लिए। वो मुरलीधर बांसुरी वाला है ना, उसके यहाँ से। मुरलीधर बांसुरी वाले से आप समोसे लेकर आए? उनके घर में समोसे बन रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं, बांसुरी बजाना तो सिर्फ उसका शौक है। दरअसल उसकी मिठाई और फरसाण की बहुत बढ़िया दुकान है और उसकी स्पेशलिटी है समोसे, तो मैं वहीं से लेके आया हूँ। तो इतने सारे समोसे खत्म कब होंगे? अभी। बेबी, मम्मी पापा, ये समोसे मैं टप्पू सेना के लिए लेके जाऊं? हाँ, ले जाओ बेटा, हमेशा मिल बांट के खाना चाहिए, सबको खिलाना। हाँ पापा, एक एक समोसे तो उनको दे ही दूंगा। थैंक यू पापा। ना मम्मी, बाय 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 बाय। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मतलब और समोसे हैं। ओहो, चलो चलो, लेट्स ईट। कोमल, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाउ स्वीट। मस्त समोसे थे हंस, मजा आ गया। वाह रे बांसुरी वाले, तेरे समोसे की माया अपरंपार है।
लगता है कोई पेशेंट आया है। एक्सक्यूज मी। आइए 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 आइए, अरे। बैठिए। अरे अरे बैठिए तो सही। अरे सुनिए तो सही पहले। अरे एक मिनट, सुनता हूँ, सब सुनता हूँ। अरे पहले गहरी गहरी सांसें लीजिए। अरे हाँ मैं सुन रहा हूँ, मुझे चेक कर लेने दीजिए। कर क्या रहे हैं आप? सुनो तो सही। हाँ लंबी लंबी सांसें लीजिए बात तो और जोर से। 2 मिनट 2 मिनट, हो गया हो गया हो गया हो गया। 1 मिनट। हाँ। अरे सर मैं कोरियर बॉय हूँ, कोरियर देने आया हूँ। अच्छा 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 हुआ ना, चेक कर लिया, आप बिल्कुल फिट है। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती अरे नहीं, पानी नहीं चाहिए, सबसे पहले आइए आपका कोरियर ले लीजिए। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे साइन। हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू। थैंक यू। भी कमाल करते हो हंस, एक बार पूछ तो लेना चाहिए कौन है। मुझे लगा पेशेंट है। किसका है? 1 मिनट चेक कर रहा हूँ। हाँ, किसका है? डॉक्टर्स एसोसिएशन। वाह, मुझे दिखाओ। हाँ देखो। हेलो फ्रेंड्स, साल भर हम पेशेंट को देखते हैं और साल में एक बार हम एक दूसरे से मिलते हैं। इस साल भी वो दिन आ गया है जब स्टेथोस्कोप, एप्रिन, इंजेक्शन और दवाइयों से छुटकारा पाकर हम अपने साथी डॉक्टर्स को मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, अरे वाह, मजा आएगा, धमाल मस्ती करेंगे। हर बार की तरह। इस फंक्शन का आकर्षण होगा वेस्टर्न ड्रेस थीम। वेस्टर्न ड्रेस थीम? हर डॉक्टर को अपनी लाइफलाइन लाइफलाइन के साथ वेस्टर्न ड्रेस में आना होगा और प्रोग्राम के अंत में किसी एक कपल को मिलेगा बेस्ट कपल का प्राइज। कपल का प्राइज? इस प्राइज के विजेता आप हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हो जाइए तैयार और अपने पार्टनर के साथ फंक्शन में आना मत भूलना। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। देखना कोमल, बेस्ट कपल का प्राइज तो हम लोगों को ही मिलेगा। यू नो कोमल, जब भी मैं कॉलेज में किसी कंपटीशन में भाग लेता था ना, हमेशा फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिलता था कोमल। स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ कॉलेज, बेस्ट पर्सनालिटी, बेस्ट क्यूट बॉय, हैप्पी गो लकी पर्सनालिटी। ये सब तो तुम हो ही हंस। थैंक यू कोमल, हम बेस्ट कपल हैं और बेस्ट कपल का प्राइज हमें ही मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स हंस, बेस्ट कपल का प्राइज हमें ही मिलेगा। मिलेगा नहीं कोमल, हमें ही मिलना चाहिए। चलो चलो पहले तुम्हारी ड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ओह कम ऑन हंस, पार्टी में अभी 5 दिन बाकी हैं। अरे तो ड्रेस तो अभी सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके हिसाब से तुम हेयर स्टाइल करोगी, ज्वेलरी सेलेक्ट करोगी। आखिर बेस्ट कपल का सवाल है कोमल। एकदम सुंदर बढ़िया सी वेस्टर्न ड्रेस पहनना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पार्टी में मैं सबको कहूंगा, मिलिए मेरी ब्यूटीफुल वाइफ कोमल से। पार्टी में रोमांटिक म्यूजिक बज रहा होगा, हम हाथों में हाथ लेके डांस कर रहे होंगे। कितना मजा आएगा ना कोमल। और फिर अनाउंस होगा, द बेस्ट कपल प्राइज गोज टू मिस्टर एंड मिसेस हाथी। लव यू ऑल, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स भगवान। कोमल, अरे सोच क्या रही हो? ड्रेस नहीं सेलेक्ट करना है क्या? चलो जल्दी चलो। यस यस, कम 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 कम। How is this? कोमल अच्छी तो है, लेकिन बेस्ट कपल के प्राइस का सवाल है। देखो ना हंस, इतने सारे ड्रेसेस हैं, लेकिन फंक्शन के लिए एक भी सूटेबल नहीं है। कोमल, हाँ, तुम एक नया वेस्टर्न ड्रेस क्यों नहीं लेती? सच्ची? हाँ। थैंक यू, यू आर सो स्वीट। स्वीट? स्वीट का नाम सुन के तो मेरा स्वीट खाने का कुछ मन करने लगा। घर में कुछ स्वीट पड़ा है कोमल? हाँ है ना, फ्रिज में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम ड्रेस का देखो, मैं स्वीट का देखता हूँ। थैंक यू माय स्वीट हबी। मोस्ट वेलकम। ड्रेस, वेस्टर्न,
बबीता, आपको क्या दूं बबीता जी? मुझे ये आलू, फ्लावर और थोड़े से टमाटर दे देना। I will have lots and lots of. अरे कोमल भाभी, हाय कोमल भाभी, बोलिए। बबीता, तुमसे थोड़ा काम था, 2 मिनट बात कर सकते हैं? नहीं आधा घंटा बात करनी हो तो ही मेरे पास टाइम है। So sweet. अरे हम लोग यहाँ पे सुनीता से सब्जी ले रहे हैं, आप यहीं पे आ जाइए ना। फैंटास्टिक, तो मैं वहीं मिलती हूँ। ये ली, थैंक यू सो मच। चलो। क्या बात है, अचानक कोमल भाभी को आपसे क्या काम पड़ गया? पता नहीं, देखती हूँ वो आ रही है अभी। हेलो गॉर्जियस लेडीज। हेलो। तो बोलो आपको क्या काम था? ये डॉक्टर्स एसोसिएशन के फंक्शन का इनविटेशन कार्ड है। ओह ओके। 5 दिन बाद मुझे इस फंक्शन में जाना है। ओह वंडरफुल। लगता है इसमें बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर्स आने वाले हैं ना? हाँ आप जाने वाली है कोमल भाभी? हाँ, पर क्या? पर मतलब? फंक्शन का थीम है वेस्टर्न ड्रेस। ओके। और मेरे पास एक भी ऐसा वेस्टर्न ड्रेस नहीं है जो मैं फंक्शन में पहन सकूं। तो उसमें क्या है, नया खरीद लो। हाँ, एग्जैक्टली। इसीलिए मुझे मेरे ड्रेसेस लेने के लिए महारानी शॉप जाना है। मैं हमेशा मेरे ड्रेसेस वहीं से लेती हूँ। मेरे साइज की ड्रेस वहाँ मिल जाती है। ओके। तो बबीता, तुम मुझे वेस्टर्न ड्रेस सिलेक्ट करने में मदद करोगे प्लीज? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है। थैंक यू। 1 मिनट, तो फिर मैं भी साथ में चलूं? शॉपिंग की शॉपिंग हो जाएगी और इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। तो मैं भी आती हूँ आप लोगों के साथ, मुझे भी खरीदी करनी है थोड़ी सी। 1 से भले 2, 2 से भले 4। वेरी गुड। बट कोमल भाभी, मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे एक्चुअली आयन के लिए आज रबड़ी बनाना है। रबड़ी? सुन के मुंह में पानी आ गया। डोंट वरी, आपके भी घर में पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा तो मुझे आप 1-1.5 घंटा दोगे प्लीज, उसके बाद चलते। नो वरीज, 1-1.5 घंटे बाद जाते ड्रेस लाने। हाँ चलेगा, मैं भी तब तक घर के काम निपटा लेती हूँ। देखा? हाँ, मैं भी सैलेड बना लेती हूँ। तो मिलते हैं हम लोग 1.5 घंटे बाद। श्योर। थैंक यू सो मच लेडीज। ओके बाय बाय। हंस, बोलो कोमल। मैं थोड़ी देर में ड्रेस लाने जा रही हूँ। वेरी गुड, सबसे बढ़िया वाला ड्रेस लेके आना। श्योर हंस। कोमल, सुनो तो, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड और सबसे बढ़िया वाली ड्रेस ले। थैंक यू हंस। कोमल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? तुम्हारे कान में कहना है, और करीब। मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है। नहीं, तुम्हें नहीं पता है। अच्छा? हाँ, 2355। पर हंस, हमारा आई लव यू का कोड तो पाव भाजी विद बटर है ना? वो तो वही है। तो फिर 2355 क्या है? धीरे बोलो, धीरे। 2355 क्या है? पिन, क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर। और ये नंबर बहुत सीक्रेट होता है, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। चाहे कोई फोन करके बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे अपना नंबर बताओ, कभी नहीं बोलना। राइट हंस, आजकल फ्रॉड वाले कॉल्स बहुत आने लगे हैं। कभी भी कोई भी बैंक अपने ग्राहक को फोन करके क्रेडिट कार्ड का पिन नहीं पूछती। सही बात है। और कोमल, एक बार फिर बोल रहा हूँ, जो भी पसंद आए वो ड्रेस खरीद लेना, और साथ में मैचिंग ज्वेलरी या तुम्हें और कुछ चाहिए वो भी ले लेना। थैंक यू हंस, मजा आएगा, शॉपिंग करूंगी। हाय। अरे हेलो। अच्छा, किसी ने दया भाभी से पूछा? अरे हाँ, मैंने बात की दया भाभी से, वो नहीं आ पाएगी क्योंकि उनको घर का काम है। ओह, रोशन भाभी का भी सेम कहना है, वो भी नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। हाँ ऑफ कोर्स। अरे हाँ, वो आपका महारानी शॉप गांधी मार्केट में है ना? हाँ। ओके, जस्ट अ मोमेंट। हाँ। ग्रेट, मैंने आपसे टैक्सी बुक कर ली है, बस टैक्सी 2 मिनट में पहुंच जाएगी। वाह, थैंक यू। अगो भाई, ऐप से मतलब मोबाइल से टैक्सी मंगवाएंगे आप? आ जाएगी? कमाल है। नई टेक्नोलॉजी का फायदा तो उठाना चाहिए ना। हमारा देश प्रगति कर रहा है तो हमें भी तो अपडेट होना पड़ेगा ना। राइट। चलो आगे हमारी सवारी। मैं मेरे ड्रेसेस यहीं से लेती हूँ। मेरे साइज की ड्रेस मिल जाती है। चांगला है माँ, आपके लिए वेस्टर्न ड्रेस फटकन मिल जाएगा। ऑफ कोर्स।
फटाफट ड्रेस सिलेक्ट करेंगे, मस्त नाश्ता करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। प्लान है, चलो। चला। एक्सक्यूज मी, मुझे वेस्टर्न ड्रेस चाहिए था, समथिंग लाइक पार्टी वेयर, यू नो। जी जरूर, आइए प्लीज। हाँ। प्लीज मैम कम। ये देखिए मैम, ये पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये अगो भाई, भाई साहब ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? हाँ, मैम आप साइज का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको जो साइज चाहिए मिल जाएगा। परफेक्ट। आप सिर्फ ये बताइए उम्र कितनी है? किसकी? बेबी की। बेबी की? मेरा बेबी ऐसा ड्रेस थोड़ी पहनेगा। अरे एक मिनट। हाँ, भाई साहब इनका बेबी मतलब इनका बेटा, और हमें इनके बेटे के लिए ड्रेस नहीं लेना है, हमें इनके लिए ड्रेस लेना है। हाँ तो आप इनके लिए इनकी साइज की कोई अच्छी सी ड्रेस बताइए। हाँ इनकी साइज का? हाँ। मैम इस शॉप में प्लस साइज के कपड़े नहीं मिलते। पर पहले तो मिलते थे ना। पहले प्लस साइज के कपड़े बेचते थे हम, लेकिन बात क्या है ना मैम, आजकल आपकी साइज के लोग भी डाइट करने लगे हैं, तो उस चक्कर में हमारे धंधे का भी डाइटिंग हो गया। मतलब हमारा धंधा मंदा हो गया, इसीलिए हमने प्लस साइज के कपड़े रखने ही बंद कर दिए। तो जो पतले नहीं है वो कहाँ जाएंगे? वो लोग जिम जाएं और पतले होने की कोशिश करें। भैया, जस्ट अ मोमेंट मैम, एक्सक्यूज मी। अभी अब क्या करेंगे? हाँ, पार्टी में तो वेस्टर्न ड्रेस ही पहनना है ना। कोमल भाभी, आप बिल्कुल नर्वस मत होना। अंजलि भाभी, मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मेरे साइज की वेस्टर्न ड्रेस कहाँ मिलेगी। हाँ, वो पास में सुपर मॉल है ना, हम लोग वहाँ पे चलते। वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, तो हम श्योर आपके साइज की वहाँ पे कोई ना कोई ड्रेस मिल ही जाएगी। अच्छा। हाँ कोमल भाभी, हम ड्रेस ढूंढ के ही रहेंगे। चलो चलो, हाँ, चल चल। कोमल भाभी, हाँ? आपके लिए तो यहाँ पे ड्रेस पक्का मिल जाएगा। गुड। और बहुत सारी वैरायटीज भी मिलेगी। तो चलो देखते हैं ना। नाइस ड्रेसेस ना। हाँ, गुड कलेक्शन। हाँ, एक्सक्यूज मी। यस मैम। हाय, हमें एक वेस्टर्न में पार्टी ड्रेस दिखाएंगे प्लीज? हाँ जी बिल्कुल। ये लीजिए मैम, ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। अरे नहीं, मुझे मेरे लिए ड्रेस नहीं लेना है, इनके लिए जरा ड्रेस दिखाइए। इनके लिए? आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, इनके साइज की तो कोई भी ड्रेस हमारे शॉप पर नहीं है। ओह, ओके। थैंक यू। भाई साहब, वो उसके बाजू वाली ड्रेस दिखाइए। रहने दीजिए ना अंजलि भाभी, वैसे भी इस दुकान में मेरे साइज की ड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो देखने का क्या फायदा। अरे छोड़िए ना अंजलि भाभी। नहीं कोमल भाभी, एक्चुअली वो ड्रेस मुझे मेरे लिए बहुत अच्छी लगी, देख लूं? हाँ श्योर श्योर। अरे मैम, आपके ऊपर तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। हाँ, देखते हैं। सूट होती है मुझे? हाँ 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 हाँ, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। मस्त लग रहा है। तो मैं एक सेकेंड, हाँ, ये मेरे लिए पैक कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, ओके। नाइस कलेक्शंस। या चलो अब दूसरे शॉप चलते हैं। हाँ हाँ। एंड प्लीज पहला मेरा शॉपिंग कर लेते हैं। सॉरी। आप जाइए, मैं बिल बनवा के लेके आती हूँ। जल्दी आओ। फटाफट, हाँ। कोमल भाभी, ये कैसी लगी? सिंपल बट ग्लैमरस।
हाँ ये अच्छी ड्रेस है, चलो देखते हैं। हाँ चलो ट्राई करते हैं। चाहिए ना वैसा वाला। आइए यस मैम, क्या चाहिए आपको? हमारे यहाँ सब टाइप की ड्रेसेस मिलेगी। इंडियन साड़ी, पंजाबी, पटियाला, इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न। क्या दिखाऊं आपको? हाँ एक अच्छा सा वेस्टर्न ड्रेस दिखाइए। हाँ श्योर। बजट क्या होगा? आप बजट की चिंता मत कीजिए, आप ड्रेस दिखाइए। हाँ आपके लिए? हाँ मेरे साइज की ड्रेस है ना आपके पास? यस श्योर। गुड। 1 मोमेंट, मैं लेके आती। नहीं नहीं सुनिए, वो डिस्प्ले में वहाँ मैनिक्विन को पार्टी ड्रेस पहना है ना, वैसा ड्रेस चाहिए। ओह वो ड्रेस? हाँ हाँ वो ड्रेस है ना हमारे पास। ग्रेट। आइए मैं दिखाती हूँ। हाँ दैट्स लवली। अरे ये देखिए, ये भी एक पैटर्न है। ये अच्छा है पर इतना जायज नहीं चाहिए। और ये देखिए, ये जो मैनिक्विन पे था ना जैसे आपको चाहिए था। वाह 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 मस्त है। मैम ये कलर आप पे बहुत सूट करेगा। हाँ थैंक यू। अच्छा लग रहा है ना? मस्त लग रहा है, झक्कास एकदम। ना कोमल भाभी, यू लुक वेरी प्रिटी इन दिस। हाँ थैंक यू। करेक्ट मैम, ये ड्रेस आपके लिए बना है, आप ट्राई क्यों नहीं करती? हाँ कोमल भाभी पहन कर देखिए। हाँ कहाँ है ट्रायल रूम? तो वहाँ पे। हाँ माधवी भाभी सर प्लीज। थैंक यू सो मच। आपके लिए कुछ दिखाओ? नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। चलो फाइनली कोमल भाभी को अपने पसंद की ड्रेस मिली गई नहीं? एक्चुअली हाँ थोड़ा घूमना पड़ा, पर चलो अच्छा हो कि फाइनली एक अच्छी सी ड्रेस उनको मिल गई। हाँ 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 बट आई एम वेरी श्योर कि पार्टी में सबसे अलग और क्लासी ड्रेस कोमल भाभी की होगी। आई एम श्योर। माधवी भाभी। हाँ हाँ चलो चलो हाँ। बाप रे, ये तो बहुत टाइट है। हाँ मैं हाथ भी नहीं उठा पा रही हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ आपके पास सेम डिजाइन सेम पैटर्न की थोड़ी बड़ी ड्रेस है? नहीं मैडम, ये सबसे बड़ी साइज है। ओके ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोमल भाभी आप ये ड्रेस चेंज कर लीजिए। कभी कभी हम जो सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है। अब इस ड्रेस को ही ले लो, हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। हाँ कितनी मस्त ड्रेस है, अगर ये साइज में प्रॉपर हो जाती ना तो मजा आ जाता। नहीं करेक्ट। हाँ काय झाला? फंस गया है, ड्रेस निकल नहीं रहा। भैया क्या ड्रेस निकल नहीं रहा? हाँ मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं नहीं मैं फिर से ट्राई करूंगी। मैडम संभाल कर आ, ड्रेस को कुछ भी हुआ ना, जरा सा भी ड्रेस फटा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आई कैन अंडरस्टैंड। अरे डोंट वरी, ड्रेस निकल जाएगा। कोमल भाभी ट्राई करिए ना। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, ड्रेस निकल ही नहीं रहा है। तो हे भगवान अब क्या होगा? एक काम कीजिए मैडम, आप ये ड्रेस खरीद लीजिए। पर मैडम इनको ये ड्रेस होता ही नहीं है तो खरीद के फायदा क्या? हाँ मुझे लगता है इस महीने की मेरी पगार तो गई। अरे आप इतना टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कोमल भाभी जरा आप आराम से ट्राई कीजिए ना, निकल जाएगा। हाँ कोशिश कीजिए। हाँ कोमल भाभी जाइए। ओके हाँ ऑल द बेस्ट। निकल रहा है क्या कोमल भाभी? हाँ एक हाथ निकल गया है। हाँ वैसे ही, बस दूसरा हाथ ऐसे ही निकाल दीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ। अरे गले में अटक गया है। अरे you need any help, just let us know. No no I'm fine, thanks. फाइनली निकला। एक भी प्रॉपर साइज का ड्रेस ही नहीं मिल रहा है। अरे फाइनली निकल गया। Okay? या ये लीजिए ड्रेस। मेरी तो सांसें अटक गई थी। मेरी भी। हाँ? ड्रेस तो ठीक है ना? ऑफ कोर्स ड्रेस ठीक है, आप चेक कर सकती हैं। कितना टाइट है ये ड्रेस। हाँ एक्चुअली मैडम ड्रेस टाइट नहीं, आप मोटी हो। आई मीन हेल्दी हो। बाकी ये सबसे बड़ा साइज है। कोमल भाभी आप थोड़ी सी पतली होती ना तो ये ड्रेस आपको नक्की हो जाती।
आपकी कमर 1 इंच कम होती ना तो ये ड्रेस आपको परफेक्ट आती और आप पे 4 चांद लग जाते। अरे इट्स ओके कोमल भाभी, ऐसी ड्रेस कहीं और मिल जाएगी तो हम लोग वहां पे देख लेंगे। नहीं मैम, ये स्पेशल डिजाइनर ड्रेस है, ऐसा ड्रेस आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं और इस साइज का तो मिलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ हर साइज और हर डिजाइन के कपड़े मिल जाते हैं। एनीवेज, आप लोगों को कुछ और दिखाओ? नो थैंक्स। थैंक यू। अब एक ही रास्ता है, पार्टी में 5 दिन है तो 5 दिन में मैं 5 किलो वजन कम करूंगी और यही ड्रेस पहनूंगी। कोमल भाभी 5 दिन में 5 किलो? यस। बाप रे कोमल भाभी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। Come on, I was just joking. Oh my God, डर के क्या? सारा का वजन इतना कम होता ही नहीं। कोमल भाभी, हाँ क्या हुआ आपको? कुछ नहीं अंजलि भाभी। कोमल भाभी, आपको वो ड्रेस बहुत पसंद आई थी ना? हाँ, पर जो ड्रेस आपकी साइज की थी नहीं, उसके बाद में सोच के क्या फायदा कोमल भाभी? हाँ ठीक है ना कोमल भाभी, मतलब साइज का थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन ठीक है ना, उसमें क्या होता है। हाँ कोमल भाभी, आपका वजन थोड़ा सा कम होता ना तो वो ड्रेस आपको आ ही जाती। एक काम हो सकता है, आप ना जादू से पतली हो जाइए ऐसे। काश अंजलि भाभी ऐसा कुछ पॉसिबल होता। वैसे मेरे पास एक मस्त आइडिया है जिससे कोमल भाभी सुंदर भी दिखेगी और पार्टी में बेस्ट कपल अवार्ड भी मिल सकता है। क्या आइडिया है? कोमल भाभी, भारतीय परंपरा का सम्मान बढ़ाते हुए मस्त तब्बे की साड़ी पहन के जाना आप, तख्तकी। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ कोमल भाभी, माधवी भाभी की बात तो सही है। देखिए कोमल भाभी, वैसे तो आपके साइज का वेस्टर्न ड्रेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इससे बेटर है ना कि आप साड़ी पहन लो, बहुत सुंदर दिखोगी आप। हाँ, और बनारसी और कांजीवरम साड़ी पहनेंगे तो मस्त, नहीं कहा? और आजकल वो नए डिजाइन के कुछ वो नेट की साड़ी आई है ना, आप एक बार पहन के देखो, आप इतनी सुंदर लगोगी ना, ट्रस्ट मी अबाउट इट। एलिगेंट एकदम। हाँ, एग्जैक्टली। और कोमल भाभी, पार्टी में जब आप एकदम डिजाइनर साड़ी पहन के जाएगी ना, तो ट्रस्ट मी, किसी की भी नजर आप पे से नहीं हटेगी। सबसे पहले तो हाथी बाई की नजर नहीं हटेगी कोमल भाभी से। चंबा तक के कोमल भाभी। तो सेकंड फ्लोर पे साड़ी की दुकान है, चले? नहीं, नो डाउट साड़ी अच्छी लगेगी, बट पार्टी की थीम वेस्टर्न ड्रेस है और हंस की बड़ी इच्छा है कि हम दोनों वेस्टर्न ड्रेस पहनकर ही पार्टी में जाएं। और हम पूरा मॉल घूमे, इतने सारे शॉप्स में गए, पर मेरे साइज की वेस्टर्न ड्रेस अवेलेबल नहीं है। तो अब हम लोग घर चले? बात तो आपकी बिल्कुल सही है कोमल भाभी, लेकिन वैसे भी पार्टी में 5 दिन बाकी है। हाँ, तब तक हम कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही लेंगे। यस। हाँ, तो हम घर चले फिलहाल? हाँ, कोमल भाभी देखना, अरे आजकल तो इतने अच्छे डिजाइन। कुछ भी हो जाए, हंस की ये इच्छा मुझे पूरी करनी ही पड़ेगी। ये ड्रेस पार्टी के लिए बेस्ट है, लेकिन साइज का क्या करूं? इतना अच्छा है, आपने मुझे ऐसे ये कर दिया। कुछ नहीं है, हमने भी अभी भाभी किधर है? अरे ये वो कोमल भाभी। कोमल भाभी, हाँ चलिए। हाँ, बाहर रह गए आप। आती हूँ। पार्टी में हम लोग पहुंच जाएंगे। अरे हमने तो पार्टी की तैयारियां भी शुरू कर दी है। देखिएगा, बेस्ट कपल का प्राइज हमें ही मिलेगा। अरे भाई, मोटे हैं तो क्या हुआ, वेस्टर्न ड्रेस में आएंगे और ऐसे वेस्टर्न ड्रेस में आएंगे कि पार्टी में सब देखते रह जाएंगे। ओके बाय। अरे कोमल, तुम कब आई? बस अभी आई। ड्रेस ले लिया? नहीं हंस, वो क्या, रुक क्यों गई? बोलो, ड्रेस क्यों नहीं ली? वो मेरे साइज की ड्रेस नहीं मिली। अरे ऐसे कैसे नहीं मिली? तुम्हें पता है ना, पार्टी की थीम वेस्टर्न ड्रेस है। अरे ड्रेस नहीं मिलेगा तो हमें बेस्ट कपल का प्राइस कैसे मिलेगा? ओ कम ऑन हंस, पार्टी कल थोड़ी है, पार्टी में अभी थोड़ा टाइम है।
एक आध 2 दिन में ले लूंगी। ठीक है, पर याद से ले लेना, बेस्ट कपल का प्राइज हमें ही मिलना चाहिए। हाँ हंस, हमें ही मिलेगा। हेलो, हाँ बोलिए। वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गया होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। ओके ओके कोमल, मुझे एक होम विजिट पे जाना पड़ेगा, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर। ओके हंस। बाय हंस। यस। कम सून। हंस को बेस्ट कपल प्राइज जीतने की कितनी इच्छा है। इनके साइज की कोई भी ड्रेस हमारे शॉप पर नहीं है। एक्चुअली मैडम ड्रेस टाइट नहीं, आप मोटी हो, ये सबसे बड़ा साइज है। कोमल भाभी आप थोड़ी सी पतली होती ना तो ये ड्रेस आपको नक्की हो जाती है। एक भी प्रॉपर साइज का ड्रेस ही नहीं मिल रहा है। आपका वजन थोड़ा सा कम होता ना तो वो ड्रेस आपको आ ही जाती। आप ना जादू से पतली हो जाइए। बेस्ट कपल का प्राइज हमें ही मिलेगा। मोटे हैं तो जादू से पतली हो जाइए। और ऐसे में बेस्ट कपल का प्राइज हमें ही मिलेगा। देखते रह जाइए। हंस की बड़ी इच्छा है कि बेस्ट कपल का प्राइज हमें ही मिले, तो मेरी साइज की ड्रेस ही नहीं मिल रही। डोंट वरी हंस, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगी। मैं अपना वजन कम करूंगी और वही वेस्टर्न ड्रेस पहनकर मैं तुम्हारे साथ पार्टी में चलूंगी। कोमल, तू वजन कम करेगी? हाँ, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वजन कम करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते पता है तुझे? सबसे पहले तो पापड़ खाना बंद करना पड़ता है। कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। मुझे वो ड्रेस पहनना है, मैं 1 इंच साइज कम करके ही रहूंगी। कोमल, मुझे लगता है तेरे दिमाग का 1 इंच साइज कम हो गया है, हाँ? इसीलिए तू ऐसे बहकी बातें कर रही है। ओ हेलो, मैं बहकी बातें नहीं कर रही हूँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। देखो कोमल, समझने की कोशिश कर। तुझसे वजन कम हो पाता तो तू इतनी मोटी, सॉरी इतनी हेल्दी थोड़ी होती। असलियत ये है कि वजन कम करना तेरे बस की बात है ही नहीं। ये हंस की खुशी का सवाल है। मैं हंस की इच्छा पूरी करके ही रहूंगी। मैं ड्रेस पहनूंगी और पार्टी में जाऊंगी। अगर मन से ठान लो तो सब हो सकता है। वाह वाह वाह, मस्त डायलॉग मारा। कौन सी फिल्म का डायलॉग है ये? हाँ? डायलॉग मत मार कोमल, होश की दवा कर। ये तुझसे नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट। वाओ, वेरी नाइस। जाओ, जाके सो जाओ। क्यों? क्योंकि तू जो बोल रही है ना, वो सपने में ही पूरा हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द तेरा सपना टूट जाएगा और हकीकत का आईना दिखाई देगा। नहीं कोमल, you have to do it. You have to accept the challenge. And your time starts now. न्यूज़पेपर में तो आए दिन वेट लॉस के एड्स आते हैं। Let me check. Yes. 1 महीने में वजन कम की। 1 महीने में? No, I don't have that much time. मुझे 5 दिन में 1 इंच कम करना है। काम करती हूँ, नेट पे चेक करती हूँ। मॉन कोमल, हाउ टू लूज वेट? नहीं, लूज 1 इंच इन 5 days। मोटापे से छुटकारा पाइए, स्लिम ट्रिम बनकर पार्टी में जाइए। जी हाँ,
हम आपका दर्द समझते हैं, मोटापा कम हो सकता है और आप भी स्लिम ट्रिम हो सकते हैं हमारी आयुर्वेदिक दवाई लेने से। आज ही संपर्क करें मात्र फोन पर इलाज। फोन पे इलाज कैसे हो सकता है? लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। जाग गई दुनिया सारी, अब मोटापा कम करने की आपकी बारी। 5 दिनों में अपना अनचाहा वजन कम कीजिए और आज ही मिलिए मिस मोनिका से। मिल गया मुझको रास्ता, मिल गया। Hi. Please come. Please sit. हाँ, thank you. Myself. Excuse me. हाँ. शालिनी जी, हेलो। क्या आपकी कमर कम हो रही है? ग्रेट। इसका मतलब जो डाइट चार्ट मैंने आपको दिया था वो असर कर रहा है। 1 हफ्ते तक ये डाइट प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ओके? गुड। See you. So sorry. No problem. तो क्या कह रही थी आप? Myself कोमल हाथी। हाथी? ये सरनेम आपका पहले से है या आपके वजन बढ़ने के बाद लोगों ने रखा है? पहले से है, मतलब जब से शादी हुई तब से। I was just joking. Good joke. तो आपको वजन घटाना है? हाँ। पर आपको वजन क्यों घटाना है? आपके पति ने कहा? Oh, come on. मेरे पति कभी मुझे ऐसा नहीं कहते। तो? वो हमें एक पार्टी में जाना है और पार्टी में मुझे वेस्टर्न ड्रेस पहनकर जाना है। एक बहुत अच्छी वेस्टर्न ड्रेस मुझे पसंद भी आई। और वो ड्रेस आपको फिट नहीं आ रही? एक साइज कम है ना? आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता लग जाता है। Don't worry. वो ड्रेस आपको फिट जरूर आएगी। Thank you. If I'm not mistaken, आप हाउसवाइफ हैं? ये आपको कैसे पता चला? मुझे देखते ही पता लग जाता है। ज्यादातर हाउसवाइफ्स मोटी होती है। कॉमन प्रॉब्लम है। Excuse me, क्या मतलब है आपका? हाउसवाइफ्स घर का काम नहीं करती? मैंने ऐसा कब कहा? मैं सभी हाउसवाइफ्स की बात नहीं कर रही हूँ, पर ज्यादातर हाउसवाइफ्स आजकल ईयरफोन्स लगा के गाने सुनने का काम करती है, या मोबाइल पे अपने फ्रेंड से चैटिंग करने का, या नेट सर्फिंग करने का। ऑफ कोर्स उसके अलावा टीवी देखने का भी काम करती है, उसमें रोने धोने के सीरियल देखती है, उसमें गॉसिप करती है। अब जो पहले की हाउसवाइफ्स थी वो घर का सारा काम करती, राइट। झाड़ू पोछा, डस्टिंग, कपड़े वगैरह वगैरह। इससे उनकी कसरत हो जाती थी और वो फिट रहती थी। पर आजकल की हाउसवाइफ्स घर का सारा काम या तो काम वाली बाई करती है या मशीनें। लेकिन मेरे घर में कोई काम वाली बाई नहीं आती। रियली? हाँ। तो आपके घर का काम आपकी मिस्टर करते हैं? You're joking. Yes. वैसे आपको जिस पार्टी में ये ड्रेस पहनना है वो पार्टी कब है? 5 दिन बाद। 5 दिन में मुझे 1 इंच साइज कम करना है। हो सकता है ना? नहीं। भी पहले कम हो जाएगा। Really? Thank you. बैठ जाइए। Thank you. खड़ी हो जाइए। बैठ जाइए। खड़ी हो जाइए। लेकिन आलस छोड़िए और खड़ी हो जाइए। हाँ। आज से आपका वेट लॉस प्रोग्राम शुरू होता है। थैंक यू। ग्रेट। अगर आप किसी और डाइटिशियन के पास जाती तो आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। दूसरा डॉक्टर 1 इंच उतारने में कम से कम 1 महीना लेता।
मैं गारंटी देती हूँ कि मैं 5 दिन में आपके साइज से 1 से 1.5 इंच कम करके दिखाऊंगी। मोनिका यू ग्रेट। वो तो मैं हूँ। वैसे आप मेरा डाइट प्लान 1 महीना फॉलो करिए और आप देखिए कि आपकी लुक कैसे बदलती है। आपका पूरा का पूरा मेकओवर हो जाएगा। आप जानना चाहती है कि आप कैसी दिखेंगी? Oh my God! मैं सच में ऐसे दिखूंगी? अगर आपने मेरा दिया हुआ डाइट प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो। आइए। Yes. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ, वजन घटाने के 2 तरीके होते हैं, डाइट और एक्सरसाइज। पर आपको वजन जल्दी घटाना है तो आपको दोनों एक साथ करने पड़ेंगे। ओके, नाउ फॉलो मी। तो मुझे बताइए, दिन में आप कब कब खाती हैं? वही नॉर्मली ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक, डिनर और बीच में जब भी भूख लगती है मैं खाती हूँ। सब बंद। आपको अगले 5 दिन तक ऑलमोस्ट खाने को अवॉइड ही करना है। तो फिर खाना क्या है? खाना नहीं माय डियर, पीना है। पानी, सूप्स, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जूसेस भी। बस इतना ही। ओके। ओके ऐसे नहीं, ओके जोर से बोलो। ओके। गुड। साथ में आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। दौड़ना, सीढ़ियों से ऊपर नीचे करना, स्किपिंग। ओके। जितना कर सको दिन में करना। बस आप सोचो कि एक्सरसाइज ही आपकी दवाई है। हाँ। और जब तक आपका ये वजन कम नहीं होता तब तक आपके लिए खाना जहर है। हाँ। और हाँ, अपनी इस डाइट की बात भूल कर भी किसी को मत बताना। क्यों? क्योंकि सब आपकी इस फैसले की हंसी उड़ाएंगे। कोई कहेगा कि ये बहुत कठिन है कोमल, कोई कहेगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई मजाक उड़ाएगा, कोई हंसी उड़ाएगा और इससे आपका हौसला टूट सकता है। इसीलिए जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता, इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना आपके लिए बेस्ट है। लेकिन मेरे पति को तो बिल्कुल मत बताना, क्योंकि जो पति पत्नी से करे प्यार, वो पत्नी की डाइटिंग से हमेशा करे इनकार। आपके पति आपसे आके रोमांटिकली कहेंगे कि डार्लिंग तुम जैसी हो ना, मुझे बिल्कुल वैसी ही पसंद हो। तो क्या होगा? ये सुनकर आपका वेट घटाने का मोटिवेशन कम हो जाएगा। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब तक मैं वजन कम नहीं करती मैं किसी को नहीं बताऊंगी। देखो, शुरू में तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी। There is no gain without pain. कष्ट के बिना कामयाबी हासिल नहीं होती। राइट। तो बोलिए, आप तैयार हैं? यस। मैं अपना वजन कम करके रहूंगी और अपने जितने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसे चुस्त फॉलो करूंगी। तो इस बात पे मीठा हो जाए? ऑफ कोर्स। चॉकलेट पेस्ट्री, माय फेवरेट। मुंह मीठा मुझे करना है, आपको नहीं। सॉरी। 1 इंच घटाना है ना? हाँ। तो ऐसी सारी चीजों से दूर रहना पड़ेगा। ओके। तो आज से, अभी से आप इस तरह के खाने से दूर रहेंगे। समोसा, कचौरी, रसगुल्ला, रबड़ी, ये सब खाते हुए देखकर अपने मन को मारना है। मन को मारना है? वो क्या है ना, तन के कंट्रोल के लिए मन पे कंट्रोल बहुत जरूरी है कोमल जी। पर खाना सामने होगा तो मन पर कंट्रोल कैसे करूंगी? Let me finish this, please. ये मुश्किल तो बहुत है। हाँ। But don't worry. मैं हूँ ना। पर आप मुझे चिमटी क्यों काट रही है? जब भी खाने का मन हो, अपने आप को चिमटी काटना है और मारना है। किसको मारना है? भूख को। यहाँ भूख को मारने का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से भूख मर जाती है। ओके। और भी बहुत कुछ है, टाइम आने पर बताओ। बस आपको मुझ पे अटूट विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आपने मुझ पे डाउट किया तो फिर आपका वेट लॉस कभी भी नहीं हो पाएगा। ऑफ कोर्स मोनिका, आई ब्लाइंडली ट्रस्ट यू। समझ लो कि ये आपकी अग्नि परीक्षा है और आपको इस परीक्षा में पास होना ही है। यस, मैं इस अग्नि परीक्षा में पास होकर रहूंगी। संभल कर। हाँ। ये रही तुम्हारी डाइट डायरी। हाँ। और ये रहा तुम्हारा डाइट चार्ट। इसमें
सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। ओके और आपको इसमें अपनी डाइट का प्रोग्रेस भी लिखना है। श्योर। तो इस लिस्ट के हिसाब से एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। कल करे सो आज करे सो अब। ओके। रोज घर जाके वेइंग स्केल पे अपना वजन करना है और उसे नोट करना है। ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है। आज के बाद वजन का कांटा जहाँ है वहाँ से पीछे जाना चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए। ओके ओके। सिर्फ ओके से काम नहीं चलेगा, खड़ी हो जाओ। अभी से ही एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। ओके। शुरू कर दीजिए अपना मिशन पतली कमर। मिशन पतली कमर, फैंटास्टिक। हाँ, ये आपकी लाइफ का मेन मिशन होगा। और हाँ, अभी का रिक्शा से मत जाना, चल के जाना। यस सर। यस मोनिका। गुड। अभी से मिशन पतली कमर शुरू। ओके देन, अपना फोन लाओ। अरे हाँ, डेफिनेटली। एक सेल्फी ले लेते हैं। सॉरी। खड़ी। मैंने आपके फोन में एक फिटनेस ऐप डाउनलोड कर दिया है। ये चेक करेगा कि आप दिन में कितनी स्टेप्स चल रहे हैं और कितनी कैलोरीज बर्न कर रही हैं। आपको दिन में कम से कम 15,000 स्टेप्स चलनी है। ओके, थैंक यू। अब हाथ फैलाओ। ऐसे नहीं, ऐसे। और अब हंसिए। जोर से, गब्बर की हंसी की तरह। कम ऑन। ओके। आपको जब भी टेंशन होगी आपको बिल्कुल ऐसे हंसना है। और ऐसे हंसने से वजन भी कम होता है। 25,000। 25,000 बार हंसना है? मेरी फीस। 25,000? टेंशन में भी हंसते रहना है। पेन ले सकती हूँ? श्योर। थैंक यू। फॉलो माय इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली। मेरी नजर आप पे रहेगी। थैंक यू। अरे मैडम, कहाँ जाना है? आइए मैं आपको छोड़ता हूँ। घर तक चल के जाना है कोमल, रुकना नहीं है। नो नो थैंक यू भैया, मुझे रिक्शा नहीं चाहिए। अरे बहन जी, आप बहुत थकी हुई लग रही है। आइए ना मैं आपको छोड़ता हूँ। नहीं नहीं थैंक यू भैया, मुझे यही जाना है, बस यही। थैंक यू। अरे वाह, 4 किलोमीटर चल लिया। 4,500 स्टेप्स हुए हैं। अच्छा ऐसा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉफी। खैरत मस्त होती। ये क्या है? अकेले अकेले क्यों हंस रही है? चलिए जाके पूछते हैं उनको। इस हंसी का राज। कोमल भाभी, आप बाहें फैला के हा 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 करके हंस क्यों रही थी? अरे वो नो कोमल, मोनिका की बात याद है ना? अपनी इस डाइट की बात भूल कर भी किसी को मत बताना। क्यों? क्योंकि सब आपकी इस फैसले की हंसी उड़ाएंगे। किसी को मिशन पतली कमर के बारे में बताना नहीं है, किसी को भी नहीं। कोमल भाभी, वो चुटकुला सुनाया। चुटकुला? किसने? हाँ। अभी मैं बाहर से आई ना, तो बाहर अब्दुल भाई ने सुनाया। अब्दुल भाई ने? इसीलिए हंस रही थी। तो क्या सुनाया चुटकुला, हमें भी बताइए ना। वेरी हिलेरियस वन, यू नो। रियली? जल्दी याद करो कोई चुटकुला कोमल, जल्दी याद करो। अरे कोमल भाभी, ऐसा कौन सा चुटकुला सुनाया अब्दुल भाई ने? हमें भी सुनाइए, हम भी हंसेंगे। कैसी हो मेरी गोकुल आपकी बहनों? बिल्कुल अच्छे। एक है बरोबर है अब्दुल भाई। आपने अकेले कोमल भाभी को चुटकुला सुनाया, हमें नहीं सुनाया।
चुटकुला? हाँ अब्दुल भाई, हमें भी सुनाइए ना प्लीज। कौन सा चुटकुला? अभी अभी जो आपने कोमल भाभी को सुनाया वो। कोमल भाभी? अब्दुल भाई, अभी आपने बाहर मुझे वो चुटकुला सुनाया ना, वो चींटी और हाथी वाला। नहीं नहीं कोमल भाभी, मैं हाथी भाई के ऊपर चुटकुला नहीं सुना सकता हूँ। ये और एक चुटकुला हो गया। इट्स ओके अब्दुल भाई, मैं इनको चुटकुला सुना दूंगी, आप जाइए। ओके, बाय बाय। ओके, बोलिए ना कोमल भाभी, क्या चुटकुला था? कम ऑन, आप लोग चुटकुला क्या लेकर बैठे हो? मैं आप लोगों को एक मस्त न्यूज सुनाती हूँ। क्या? बोलो। वो जो हम लोग पार्टी वाला ड्रेस देखकर आए थे ना, हाँ, वो मुझे मिल गया है। कैसे मिल गया आपको? क्योंकि दुकान वाले ने तो कहा था कि वो ड्रेस आपकी साइज में है ही नहीं। मुझे शॉप से फोन आया कि वो ड्रेस मेरी साइज में उनके दूसरे ब्रांच में अवेलेबल है। वाह, क्या बात है कोमल भाभी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या बात है, आप तो पार्टी में छा जाओगे एकदम। थैंक यू। तो अब मैं चलती हूँ। ओके, चलो, अच्छा है। कांग्रेट्स। कोमल, वजन कांटे पे क्यों खड़ी हो? हंस, लगता है वजन कांटा बिगड़ गया। हाँ? जरा पकड़ो, चेक करता हूँ। ये तो सच में बिगड़ गया है। हाँ। ये तो बहुत जरूरी चीज है कोमल। मान लो कोई पेशेंट आ गया और उसका वजन चेक करना हुआ तो? ना, मुझे भी कांटे की जरूरत है। तुम्हें क्यों? वो नो कोमल, नो। हंस को बताना नहीं है कि तू पतली होने की कोशिश कर रही है। क्या हुआ कोमल? कुछ नहीं हंस, मुझे वजन चेक करना था। घर में वजन कांटा पड़ा रहता है ना, तो बीच बीच में वजन चेक करने की आदत हो गई है। अभी कहीं से वजन कांटा मंगा लो ना प्लीज। अभी? हाँ, अभी अगर कोई पेशेंट आया और उसे वजन चेक करना होगा तो? सही बात है, और कांटा अभी कहाँ से लाऊं? एक काम करता हूँ, जेठा भाई को फोन करके कल कांटा मंगवा लेता हूँ। उनकी दुकान के बाजू में हार्डवेयर वाले की शॉप है। ये कांटा भी मैंने वहीं से मंगाया था। हंस, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। अभी जेठा भाई को फोन कर दो ना, तो शाम को आते आते जेठा भाई कांटा लेकर आ जाएंगे। सही बात है, अभी करता हूँ। थैंक यू हंस। बोलिए बोलिए आतिफ भाई। जेठा भाई, आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? आप फ्री हैं? नहीं, फ्री नहीं हूँ, आप बात नहीं कर सकते। अरे क्या आतिफ भाई, आप भी तफल्लुक कर रहे हैं। तकल्लुफ की बात नहीं है जेठा भाई, आप दुकान पे हैं, कोई कस्टमर हो सकता है, इसलिए सोचा कि शायद आप बिजी होंगे। अरे आतिफ भाई, मैं कितना भी बिजी रहूं, आपके लिए फ्री हूँ। जब मर्जी आप बिंदास फोन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जेठा भाई। बोलिए बोलिए, कैसा याद किया? जेठा भाई, मुझे कांटा लेना था। कांटा? हमारे आतिफ भाई, लोग गुलाब का फूल खरीदते हैं, आपको कांटे खरीदने हैं? गुलाब के फूल वाले कांटे की बात नहीं कर रहा हूँ जेठा भाई, मैं वजन वाले कांटे की बात कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा। लेकिन आतिफ भाई, हमारी दुकान में हम लोग वजन का कांटा नहीं रखते हैं। जेठा भाई, आपके बाजू में जो हार्डवेयर शॉप है, वहाँ पे तो कांटा मिलता है ना? हाँ, अरे हाँ, माऊजी भाई की दुकान में मिलता है, बराबर। अरे पिछली बार मैं ही तो लेके आया था आपके लिए वजन का कांटा, बराबर। इसीलिए तो आपको फोन किया है जेठा भाई। क्या है ना कि पुराना वाला कांटा खराब हो गया है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं अभी बागा को बेच कर दूसरा मंगवा लेता हूँ। थैंक यू जेठा भाई। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो घर आते आते वो कांटा आप लेते आएंगे? अरे आतिफ भाई, आज तो आप एकदम तफल्लुक पे तफल्लुक कर रहे हैं। अरे आप ऑर्डर कीजिए कि ये चीज आप लेके आना। सो स्वीट ऑफ यू जेठा भाई, लेकिन आज सिर्फ वजन का कांटा ही चाहिए। ठीक है, मैं घर आते आते लेके आऊंगा। हाँ, थैंक यू। अरे आतिफ भाई, इसमें थैंक यू क्या? कभी भी कोई भी काम हो, आप बेझिझक मुझे बता देना, ठीक है? थैंक यू। ओके, पक्का बताऊंगा। शाम को जेठा भाई कांटा लेके आ रहे हैं। थैंक यू हंस। अरे मोस्ट वेलकम।